नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पहली खबर जहां रायगढ़ से है। बीजेवाईएम प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रवि भगत के ऊपर अनुशासनहीनता और पार्टी नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप है। किरण सिंह देव ने रवि भगत से मामले में 7 दिनों में जवाब मांगा है। भिंड में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया है। भाजयुमो जिला अध्यक्ष ने 2 दिन पहले दिल्ली में बस पर नशे की हालत में जमकर हंगामा किया था। पार्टी की छवि धूमिल करने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से निष्कासित किया गया। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सांसद संतोष पांडे की अध्यक्षता में 50 से अधिक विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस, यातायात, कृषि, डीएमएफ फंड और नल जल योजना सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन कलेक्ट्रेट में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने पारदर्शिता, समयबद्धता और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कई जनप्रतिनिधियों व अधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्नाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एआई आधारित मल्टी सिनरी कैंपस का उद्घाटन किया। 2500 करोड़ की लागत से बने इस स्मार्ट कैंपस में विश्वस्तरीय सुविधाएं हैं और सीएम से पहले बैच के छात्रों से मुलाकात भी की। समारोह में कई मंत्री और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। दमोह में मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने अपने निज निवास नोहटा में पंचमुखी रोधेश्वर महादेव जयंती पर शिवलिंग निर्माण का विधि विधान से पूजा की। मंत्री ने बताया कि उनके पिताजी ने पंचमुखी महादेव की मंदिर स्थापित कराया है। 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में श्री राम कथा आयोजित किया गया। रीवा के जवा में अधूरी नाली निर्माण को लेकर एमपीआरडीसी के खिलाफ कांग्रेस ने चक्का जाम किया। चक्का जाम से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई गई और पुलिस और प्रशासन से तीखी बहस के बाद नायब तहसीलदार के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। ग्वालियर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर भिंड पुलिस पर खारिज माफियाओं को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने लाहौर विधायक अमरीश शर्मा के रिश्तेदारों को वीआईपी सुविधा देने के लिए साजिश रचने का दावा कर निष्पक्ष न्याय की मांग की है। बीजापुर के भोपालपट्टनम कन्या छात्रावास में नाबालिग छात्रा के गर्भवती होने के मामले पर कांग्रेस ने 9 सदस्यीय जांच दल बनाया, जिसका नेतृत्व विधायक सावित्री मंडावी ने किया। दल ने छात्रावास की व्यवस्था की जांच की और रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत खोखसा में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का अनोखा मामला सामने आया है। ग्राम खैरा निवासी हितग्राही इतवारी दास के नाम स्वीकृति आवास की 3 किस्तों की राशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में भेज दी गई। रिकॉर्ड में आवास पूर्ण दिखाया गया, जबकि इतवारी अभी भी झोपड़े में रहने को मजबूर है। सीहोर के गणेश मंदिर में एक युवक ने पुजारी पर हमला करने की कोशिश की, जहां आरोपी पैसे के पुराने लेन देन में पुजारी यजेंद्र बल्लभ पर तलवार नुमा हथियार से हमले की कोशिश की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लंबे इंतजार के बाद राजिम से रायपुर तक लोकल ट्रेन सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। रेल मंत्रालय ने इसकी अनुमति दे दी है। ट्रेन अगस्त सितंबर तक शुरू होने की संभावना है। राजिम स्टेशन का निर्माण और ब्रॉडगेज लाइन का काम पूरा हो चुका है। 3 मेमू ट्रेनों का संचालन होगा, जिसमें यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। भोपाल पुलिस ने ड्रग गैंग के एक मुख्य सरगना
यासीन मछली को जुलूस निकालते हुए बुधवारा इलाके में उसके घर पहुंचाया। पुलिस ने वहां घर की तलाशी ली। इससे पहले यासीन मछली के चाचा शहवार पर का भी जुलूस निकाला गया था। पुलिस लगातार ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई कर रही है। बुलंदशहर पुलिस लाइन स्थित ट्रेन सिपाहियों के हॉस्टल में हाथरस निवासी ट्रेनी सिपाही भपेंद्र ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सुसाइड की वजह का पता लगाया जा रहा है। मंदसौर के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र में पदस्थ आरक्षक राजेंद्र सिंह को डोडा चूरा के साथ पकड़े जाने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। संदिग्ध हालत में पकड़े जाने पर एसपी अंकित जायसवाल ने उसे तत्काल निलंबित कर दिया। जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। भिलाई के मौर्य चंद्रा सिनेमा हॉल के पास बाबा सैयद ईदगाह की कार्यकारिणी और जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रही। शिकायत के आधार पर राज्य वक्फ बोर्ड टीम दरगाह पहुंची और जमीन से संबंधित दस्तावेजों की जांच पड़ताल की, जहां दरगाह संचालक और वक्फ बोर्ड टीम के बीच बहस भी हुई। बलरामपुर के गोवर्धनपुर गांव में शासकीय जमीन पर खेती को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में एक पक्ष के दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज वाड्रफनगर अस्पताल में जारी है। त्रिकुंडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हापुड़ की सिटी कोतवाली क्षेत्र की मोती कॉलोनी में शुक्रवार रात ड्रोन उड़ाने की अफवाह से हड़कंप मच गया। कॉलोनी वासियों ने एक युवक को चोर समझकर पकड़ लिया और पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को बचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली के माडा थाना क्षेत्र में शौच के लिए घर से निकले व्यक्ति पर जंगली भालू ने हमला कर दिया, जिससे युवक घायल हुआ। जनपद सदस्य रणधीर सिंह ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। इससे पहले भी जंगलों के आसपास के लोगों पर भालुओं ने हमला किया था। बुलंदशहर में नारी डिग्री कॉलेज में एबीवीपी के बैनर तले छात्राओं ने प्रदर्शन किया, जहां छात्र कॉलेज में नशीले पदार्थों का सेवन निषेध करने, विद्यार्थी हेल्प डेस्क बनवाने की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही आंतरिक परीक्षाएं, कक्षाओं का पूर्ण संचालन समेत मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं। वहीं छात्राओं ने एक सप्ताह में मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मंदसौर के शांतिप्रिय स्कूल में वाहन संचालक और परिवहन संचालक करने वाले ठेकेदार जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे, जिनका आरोप है कि समाया कंपनी नियमानुसार भुगतान नहीं कर रही। वहीं परिवहन ठेकेदारों ने बताया कि समाया कंपनी से हुए अनुबंध की सभी शर्तों का पालन करते हुए नियमित रूप से सेवाएं दी जा रही हैं, जिसके बावजूद कंपनी भुगतान में देरी करती है। साथ ही अनुबंधित शर्तों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। वैसे में प्रशासन से न्याय की उम्मीद को लेकर जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बालाघाट दौरे के दौरान घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही 18 से 20 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने माना कि स्थानांतरण के बाद कई स्कूलों में शिक्षकों की गंभीर समस्या बनी हुई है। मंत्री ने कहा कि अब जर्जर भवनों में स्कूल नहीं चलेंगे, जरूरत पड़ने पर किराए के भवनों में कक्षाएं संचालित की जाएंगी। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में शादीशुदा प्रेमिका ने सल्फास खाकर जान दे दी तो प्रेमी ने ट्रेन में कटकर आत्महत्या कर ली। महिला की मौत मेडिकल कॉलेज में हुई। दोनों बचपन से एक दूसरे से प्रेम किया करते थे, लेकिन सामाजिक बंधनों के चलते नहीं एक हो पाए। प्रेमिका की मौत से आहत प्रेमी ने अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीजापुर में छात्रावास विवाद और वायरल वीडियो मामले में नया मोड़ सामने आया है। खिलाड़ी खुद सामने आकर वायरल खबरों को फेक न्यूज बताते हुए दो पत्रकारों के खिलाफ जिला प्रशासन और राजाक थाने में लिखित शिकायत की। खिलाड़ी कोच और निरीक्षक को बचाने की योजना से इनकार कर रहे हैं।
सिंगरौली के नवानगर थाना में एनसीएल अमलोरी कॉलोनी में 3 लोगों की बंदरों ने काट लिया, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए उत्तर प्रदेश रेफर किया गया। कोयला खनन के चलते जंगल कट रहे हैं, जिससे बंदर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गौहद में बेसनी नदी पर बना बांध भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हो गया, जिससे किए गए सौंदर्यीकरण की दीवार ढह गई। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। अभी तक प्रशासन ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। मंदसौर में शिवनी नदी के सौंदर्यीकरण और क्षेत्रीय विकास के लिए सिंहस्थ 2028 मद से 74 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत हुई है। घाट निर्माण, लाइटिंग, सड़क चौड़ीकरण, 4 लेन सड़क और पुलिया निर्माण जैसी परियोजनाएं शुरू होंगी। विधायक ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आभार जताया। पिछोर तहसील लखनपुर मजरे में भारी बारिश के चलते किसान महेंद्र लोधी का मकान ढह गया। हादसे में भारी आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन परिवार ने बाहर सोने के कारण जान माल का नुकसान नहीं हुआ। किसान ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। राहत कार्य के लिए प्रशासन की नजरें मौके पर बनी हुई हैं। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में चल रहे नागद्वारी मेले के दौरान आस्था की डगर पर श्रद्धालुओं की जान जोखिम में है। काजरी गांव के पास बारिश से नदी उफान पर है, लेकिन रुपए के लालच में जिप्सी चालक श्रद्धालुओं को उफनती नदी पार करा रहे हैं। प्रशासन की निगरानी नहीं दिख रही। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 2.25 लाख से अधिक है, जहां 51 वार्डों में रोजाना 2 बार पानी सप्लाई होती है। गर्मी और बरसात के मौसम में निगम को पानी की सप्लाई के लिए वाटर फिल्टर प्लांट में एल्म यानी कि फिटकरी की जरूरत होती है। इस बार एल्म की कमी के कारण एक दिन पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। झांसी के मौरानीपुर में भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली बुजुर्ग महिला का कच्चा मकान भारी बारिश में गिर गया। सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी विद्यासागर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला को राशन और कपड़े भेंट किए। महिला ने वृद्धा आश्रम बनाने की मांग की है। इंदौर में लगातार बारिश के बीच नगर निगम सक्रिय हो गया है। जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए आयुक्त ने सभी जोनों में क्विक रिस्पांस टीमें तैनात की हैं, जो जलभराव की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर निकासी की व्यवस्था करेंगी। आयुक्त के निर्देशन में है कि किसी भी क्षेत्र में पानी न भर पाए। नागरिकों से अपील है कि वे 311 ऐप या कंट्रोल रूम के माध्यम से समस्या की जानकारी तुरंत दें। दूधी रजिस्ट्री ऑफिस में अभिवक्ताओं की शिकायत पर शासन ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। सहायक महानिरीक्षक निबंध शनिवार को टीम सहित पहुंचे और बिंदुवार जांच की। अधिवक्ताओं से बातचीत के बाद टीम ने कहा कि रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। शहडोल संभाग के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली स्थित प्रकाश नगर में अनोखा मामला सामने आया है, जहां 20 जून की रात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसकी जानकारी के बाद पटवारी राजेश प्रजापति ने चोरों पर 51,000 नगद और 3 ग्राम सोने का इनाम घोषित किया है। चोरी पटवारी के सरकारी आवास में दीवार छेद कर की गई थी। बड़वानी शहर की साकौत कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने सोने मकान में नगुचे तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मनरोई परिवार के बाहर रहने के दौरान शुक्रवार शनिवार की रात चोरों ने घर में घुसकर 10 लाख से अधिक सोने चांदी के जेवर, 60,000 नगद और दिवंगत परिजनों के अस्थि कलश भी चुरा लिए। सूचना मिलने पर पुलिस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। शहडोल के व्यवहारी में सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश बालिका और महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पैरा मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे से दूर रहने के बताए, साथ ही अपराध, दुष्कर्म एवं बीमारियों का जागरूक फैलाया गया। वहीं कार्यक्रम में SHO समेत समस्त पुलिस स्टाफ और शिक्षा विभाग भी उपस्थित रहे।
भोपाल मुख्यालय के निर्देशन पर भैरुंदा पुलिस 15 से 30 जुलाई तक नशा मुक्ति अभियान चला रही है। पुलिस टीम स्कूलों और गांवों में जाकर ग्रामीणों व बच्चों को नशे से दूर रहने की समझाइश दे रही है। पंपलेट रैली और लाउड स्पीकर से जन जागरूकता फैलाई जा रही है। जावरा में श्री शिव भक्त सेवा समिति की 3 दिवसीय कांवड़ यात्रा श्रद्धा और समरसता के साथ निकाली गई। मुस्लिम समाज ने स्वागत कर कौमी एकता की मिसाल पेश की। झांकियों, डीजे और बालिकाओं की प्रस्तुतियों से शहर भक्तिमय हो उठा। यात्रा 28 जुलाई को सैलाना में संपन्न होगी। राजनांदगांव के ठाकुरटोला स्थित प्रदेश के पहले सीआरसी सेंटर में 28 जुलाई 2025 को दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेयर मेले का आयोजन किया जा रहा है। सीआरसी सेंटर की डायरेक्टर स्मिता महोबिया ने बताया कि यह मेला राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद के मार्गदर्शन में आयोजित होगा। जुन्नारदेव विकासखंड के ग्राम बिलावर कला में आयुष विभाग ने देवरण्य योजना के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर प्रमिला यतवारकर ने मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर अविनाश उइके और प्रगतिशील किसान नीरज शर्मा ने अश्वगंधा की खेती पर जानकारी दी। प्रशिक्षण में 30 स्वयं सहायता समूह के सदस्य और किसान भी शामिल हुए। इसी के साथ स्पीड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए बने रहिए आप टीवी 24 के साथ। नमस्कार।